हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड के 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। दर्दनाक हादसा, लातेहार के पातम डाटम जलप्रपात में डूबे 2 युवक, मची चीख पुकार। लातेहार जिला के हेरहंज थाना क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध पातम डाटम जलप्रपात में रविवार की शाम 2 युवक डूब गए। इनमें एक युवक की मौत हो गई, उसका शव भी बरामद कर लिया गया है, जबकि दूसरे युवक की तलाश जारी है। रात हो जाने के कारण खोजबीन को बंद कर दिया गया है। आज सोमवार को गोताखोरों की टीम के द्वारा दूसरे युवक की तलाश की जाएगी। मृतक की पहचान सनी कुमार के रूप में की गई है, जबकि लापता युवक नीतीश कुमार है। दोनों पलामू जिला के रजवाड़ी के रहने वाले हैं। दरअसल पलामू के रहने वाले कुछ युवक पिकनिक मनाने के लिए रविवार को पातम डाटम जलप्रपात पहुंचे थे। शाम 4 बजे के लगभग नहाने के दौरान एक युवक गहरे पानी में चला गया। उसे डूबता देख दूसरे युवक ने बचाने के लिए पानी में छलांग लगाई, लेकिन वह भी गहरे पानी में समा गया। अपने 2 दोस्तों को डूबता हुआ देखकर वहां उपस्थित अन्य युवकों ने शोर मचाया और अपने स्तर से भी दोनों को बचाने का प्रयास किया गया। पानी में डूबे युवकों को कुछ पता नहीं चला। बाद में घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी कृष्णपाल सिंह पवैया के नेतृत्व में पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और बचाव कार्य आरंभ किया। ग्रामीणों की मदद से एक युवक के शव को बरामद कर लिया गया, जबकि पानी में डूबे दूसरे युवक का कुछ पता नहीं चला। काफी रात हो जाने के कारण बचाव कार्य को बंद करना पड़ा। झारखंड में फिर पैर पसार रहा लंपी वायरस, रांची में मवेशियों में दिखे लक्षण। रांची में एक बार फिर लंपी वायरस पैर पसार रहा है। रविवार को एक अधिकारी ने बताया कि झारखंड के रांची जिले के कुछ हिस्सों में मवेशियों में लंपी वायरस जैसे लक्षण देखे गए हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि जिले में किसी भी जानवर की मौत की खबर नहीं है। अधिकारी ने बताया कि इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ एंड प्रोडक्शन की एक टीम नमूने सैंपल इकट्ठा करने के लिए प्रभावित इलाकों का दौरा करेगी। जिला पशुपालन अधिकारी कविंद्रनाथ सिंह ने बताया है कि जिले के अलग अलग इलाकों से लंपी वायरस जैसे लक्षणों की सूचना मिल रही है, लेकिन स्थिति गंभीर नहीं है, क्योंकि लक्षणों का पूरी प्राथमिकता के साथ इलाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए जिले में मवेशियों के लिए एक टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है। लंपी त्वचा रोग मवेशियों में मच्छर, मक्खी, जू और ततैया के काटने से और दूषित भोजन और पानी से फैलता है। इस बीमारी से बुखार और त्वचा पर गांठें हो जाती है और यह जानलेवा भी हो सकती है। पश्चिमी सिंहभूम में 2 खतरनाक नक्सली गिरफ्तार, हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस और कोबरा बटालियन की संयुक्त कार्रवाई में प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन के 2 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से हथियार, कारतूस, वॉकी टॉकी, डेटोनेटर और आईडी बनाने से जुड़ा सामान बरामद किया गया है। गिरफ्तार किए गए नक्सलियों में संदीप उर्फ हिडिमा जो है पाड़ेयाम सब जोनल कमेटी सदस्य निवासी बीजापुर छत्तीसगढ़ और शिवा बोद्रा उर्फ शिबू एरिया कमेटी सदस्य निवासी सरायकेला झारखंड शामिल हैं। पुलिस के अनुसार इन दोनों के खिलाफ 40 से अधिक नक्सली मामलों में संलिप्तता पाई गई है। इनमें सुरक्षा बलों पर हमले, विस्फोटक, हथियार लूट और अन्य संगीन आरोप शामिल हैं। इस कार्रवाई को चाईबासा पुलिस और कोबरा 209 बटालियन की एक संयुक्त टीम ने जरायकेला थाना क्षेत्र के सारंडा के जंगलों में अंजाम दिया। अभियान अपर पुलिस अधीक्षक श्री पारस राणा के नेतृत्व में चलाया गया था, जो गुप्त सूचना पर आधारित था। सूत्रों के अनुसार पकड़े गए नक्सली क्षेत्र में किसी बड़ी नक्सली घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। पटना में वोटर अधिकार यात्रा में आज शामिल होंगे सीएम हेमंत सोरेन। वोटर अधिकार यात्रा में आज सोमवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के अध्यक्ष व झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे। सोमवार को वोटर अधिकार यात्रा का समापन है और पटना में विशाल रैली का आयोजन किया गया है। हेमंत सोरेन वहां मौजूद रहकर विपक्षी एकता के शक्ति प्रदर्शन को मजबूत बनाएंगे। यह जानकारी झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने रविवार को दी। विनोद पांडे ने अपने बयान में कहा है
कि वोट अधिकार यात्रा ने भाजपा और एनडीए की नींद उड़ा दी है। सोमवार का दिन बिहार की राजनीति में एक बड़ा दिन होने वाला है। वोट अधिकार यात्रा के समापन पर आयोजित सभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत विपक्ष के अन्य नेता मौजूद रहेंगे। विनोद पांडे ने आगे कहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ जागरूकता अब हर तरफ फैल रही है। आम लोग यह समझ चुके हैं कि एक साजिश के तहत भाजपा को लाभ देने के लिए वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं। इस साजिश के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन के मजबूत स्तंभ हैं। जब संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की आवाज दबाई गई है तो वह सड़क पर संघर्ष कर लोकतंत्र को बचाने और संविधान की रक्षा कर रहे हैं। उनके इस अभियान में झामुमो मजबूती के साथ खड़ा है। रांची पुलिस ने मोबाइल छिनतई गिरोह का किया भांडाफोड़, 5 गिरफ्तार, 24 मोबाइल फोन जब्त। रांची में लगातार हो रही मोबाइल छिनतई की घटनाओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संगठित गिरोह का भांडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से छिनतई किए गए 24 मोबाइल फोन, 1 अपाची बाइक और 1 होंडा एक्टिवा स्कूटी जब्त की गई है। पुलिस उप महानिरीक्षक शाह, वरीय पुलिस अधीक्षक रांची के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में रांची रेलवे स्टेशन के पास हुई एक मोबाइल छिनतई की घटना की जांच से इसकी शुरुआत हुई। 29 अगस्त को प्राप्त सूचना के अनुसार 2 अपराधियों ने एक काले रंग की अपाची बाइक से राहगीरों से मोबाइल छीनने का प्रयास किया था। मामले की जांच में सीसीटीवी फुटेज और अन्य माध्यमों से आरोपियों की पहचान की जा रही थी। 30 अगस्त की रात गश्ती के दौरान पुलिस ने 2 संदिग्ध युवकों को पकड़ा जिनकी बाइक की नंबर प्लेट पर सेलो टेप चिपका हुआ था। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि ये दोनों एक ऐसे गिरोह से जुड़े हैं जो बाइक की नंबर प्लेट छिपाकर और फर्जी नंबर लगाकर छिनतई की वारदातों को अंजाम देते थे। पकड़े गए युवकों ने बताया है कि वे चोरी किए गए मोबाइल फोन को मोबाइल नामक दुकान में बेचते थे। इसके बाद पुलिस उपाधीक्षक नगर के नेतृत्व में गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की गई, जिनमें 2 और आरोपी पकड़े गए। साथ ही चोरी का मोबाइल खरीदने वाले दुकानदार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कल 2 सितंबर को सम्मान समारोह, सीएम हेमंत सोरेन शिक्षकों को देंगे नियुक्ति पत्र। 10वीं और 12वीं के टॉपर्स होंगे पुरस्कृत। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को कल 2 सितंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। साथ ही 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में टॉपर विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा संचालित आकांक्षा कोचिंग से जेईई मेंस और एडवांस परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को भी पुरस्कृत किया जाएगा। वहीं सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के 10वीं व 12वीं की परीक्षा में प्रथम स्थान पाने वाले विद्यार्थियों और राज्य स्तर पर द्वितीय व तृतीय स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को जिला स्तर पर कार्यक्रम कर पुरस्कृत किया जाएगा। नियुक्ति पत्र वितरण सह सम्मान समारोह कल 2 सितंबर को प्रोजेक्ट भवन सभागार में होगा। इस संबंध में जिलों को पत्र भेजा गया है। जिलों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि बोर्ड परीक्षा में प्रथम स्थान पर रहने वाले विद्यार्थी को 2 सितंबर को राज्य स्तर पर होने वाले कार्यक्रम में पुरस्कृत किया जाएगा। वहीं दूसरे व तीसरे स्थान पर रहने वाले विद्यार्थी को जिला स्तर पर कार्यक्रम कर पुरस्कृत किया जाएगा। राज्य में प्रथम स्थान पर रहने वाले विद्यार्थी को 3 लाख रुपए, दूसरे स्थान पर रहने वाले को 2 लाख और तीसरे स्थान पर रहने वाले विद्यार्थी को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही टॉपर विद्यार्थियों को लैपटॉप भी दिया जाएगा। आकांक्षा कोचिंग के सफल विद्यार्थियों को लैपटॉप दिया जाएगा। पलामू में नक्सलियों ने की फायरिंग, 5 की संख्या में आए थे नक्सली। प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीसी के द्वारा पलामू में रोड निर्माण स्थल पर फायरिंग की गई है। फायरिंग की घटना को अंजाम देने के बाद नक्सली फरार हो गए। रविवार की देर शाम पलामू में नावा जयपुर थाना क्षेत्र में रोड कंस्ट्रक्शन साइट पर 2 बाइक से 5 की संख्या में नक्सली पहुंचे। बाइक सवार नक्सली खुद को टीएसपीसी का सदस्य बताते हुए फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। टीएसपीसी रोड निर्माण स्थल पर लेवी मांगने के इरादे पहुंचे थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद नावा जयपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके में छानबीन शुरू कर दी है। इलाके में टीएसपीसी के नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पलामू एसपी रेशमा रमेशन ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया है कि इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा है और पूरे मामले में छानबीन की जा रही है।
देवघर में बीएड छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। जामताड़ा की रहने वाली छात्रा बाथरूम में बेहोश मिली, डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। देवघर में बीएड की पढ़ाई कर रही एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका की पहचान जामताड़ा निवासी अल्पना सोरेन के रूप में हुई है। वह शहर में एक कॉलेज के समीप किराए के मकान में रहकर पढ़ाई कर रही थी। अल्पना के रूपमेट कल्याणी के अनुसार अल्पना नहाने के लिए बाथरूम गई थी। कुछ देर बाद अंदर से करहाने की आवाज आई और पानी लगातार बहता रहा। कई बार आवाज देने के बावजूद कोई उत्तर नहीं मिलने पर दरवाजा तोड़ा गया तो अल्पना अचेत अवस्था में पाई गई। घटना की सूचना मिलते ही उसे तत्काल देवघर सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। मौत के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। लातेहार, गुमला और रामगढ़ स्थित बालू घाटों की नीलामी की निविदा जारी। मुख्य सचिव अलका तिवारी के निर्देश के बाद सभी जिलों में स्थित बालू घाटों की नीलामी के लिए निविदा जारी की जा रही है। पलामू और खुंटी के बाद अब लातेहार, गुमला और रामगढ़ जिला प्रशासन द्वारा भी निविदा जारी कर दी गई है। जिला स्तरीय खान विभाग द्वारा उक्त निविदा जारी की गई है। द झारखंड सैंड माइनिंग रूल्स 2025 में श्रेणी 2 अंतर्गत जिलों में बालू घाट या बालू घाटों के समूह, जिसे एक इकाई बालू घाट माना जाएगा, के तहत नीलामी की जानी है। मुख्य सचिव ने सभी उपायुक्तों को व्यावसायिक बालू घाटों की नीलामी की प्रक्रिया सितंबर के पहले पखवाड़े 15 सितंबर तक पूरी करने का निर्देश दिया है। लातेहार जिले में एक समूह में जिन बालू घाटों की नीलामी की जाएगी उसमें दुर्वा, बचकुम, राजहर, मरमर, मल्हान, लातेहार, तपाखस और ट्यूबर शामिल हैं। वहीं रामगढ़ जिले में एक समूह में लाइयो, पैनकी, तेकीसूड़ 1, हैसापोड़ा, तेकीसूड़ 2 और सिरका बालू घाटों की नीलामी की जाएगी। वहीं गुमला जिले में केराडी, बिरही, लारंगो, धोबनी, बारी, लातू, चेगारी, नागपेनी, साइजाना, हाराडीपा, असरो 1, खाम्बिया 2, केसर 2, जलका, खाम्बिया 1, पुरहा, गुटवा जैसे घाट शामिल हैं। झारखंड में कमजोर पड़ा मानसून। 2 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में बन रहा नया लो प्रेशर एरिया। झारखंड में मानसून कमजोर पड़ चुका है। इसकी वजह से पिछले 24 घंटे के दौरान झारखंड में कहीं कहीं गरज के साथ बहुत हल्के से हल्के दर्जे की वर्षा हुई है। सबसे अधिक 13.8 मिलीमीटर वर्षा धनबाद के पंचेत डिविसी में हुई। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है। मौसम विभाग ने कहा है कि 2 सितंबर को बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास के क्षेत्रों में फिर से एक नया लो प्रेशर एरिया निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इसके असर से झारखंड में कहीं कहीं तेज हवाओं और गरज के साथ वज्रपात होने की संभावना है। इधर मौसम केंद्र रांची के पूर्वानुमान पदाधिकारी ने कहा है कि अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने की संभावना है। इसके बाद 2 दिन में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक कमी आने की संभावना जताई जा रही है। इधर राजधानी रांची के मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि 1 से 4 सितंबर तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। 1 या 2 बार हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होगी। इस दौरान अधिकतम तापमान 31 डिग्री से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहने का अनुमान है। बोकारो पुलिस ने बाइक चोरों को पकड़ा। 12 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद, 3 आरोपी गिरफ्तार। बोकारो पुलिस ने गोमिया थाना क्षेत्र में सक्रिय बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। एसपी हरविंदर सिंह के निर्देश पर चलाए गए विशेष अभियान में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने अमन अली 24 वर्षीय, मोहम्मद इंताफ उर्फ फूचन राय 29 वर्षीय और मोहम्मद कलाम राय 22 वर्षीय को हिरासत में लिया है। आरोपियों की निशानदेही पर तेनुघाट मार्ग के पास दामोदर नदी किनारे से हीरो, सुजुकी और कावासाकी समेत 12 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गई है। अधिकतर वाहनों के इंजन और चेसिस नंबर मिटे हुए मिले। गिरोह का मुख्य सरगना आसिक राय उर्फ बड़ा बाबू अभी फरार है। वह साड़म भाट टोला गोमिया का रहने वाला है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। गिरफ्तार आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड गंभीर है। अमन अली पर रांची में बाइक चोरी के मामले दर्ज हैं। वहीं मोहम्मद इंताफ पर गोमिया थाने में कई मामले हैं। मोहम्मद कलाम राय पर चोरी, मारपीट और महिलाओं से छेड़छाड़ के मामले दर्ज हैं। पुलिस बरामद मोटरसाइकिलों के असली मालिकों की पहचान कर रही है। गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।
रांची में यहां 21,000 किताबों से सजेगा भव्य पंडाल, दूर दूर तक होगी आकर्षक लाइटिंग। राजधानी रांची में दुर्गा पूजा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। पूरे शहर में एक से बढ़कर एक आकर्षक और भव्य पूजा पंडाल बनाया जा रहा है। कहीं देश विदेश के भव्य मंदिर के प्रारूप को पंडाल के रूप में उकेरा जा रहा है, तो कहीं थीम आधारित पूजा पंडाल बन रहे हैं। वहीं अरगोड़ा में इस साल काफी अनोखा पूजा पंडाल बनाया जा रहा है। करीब 25 लाख रुपए की लागत से यहां पूजा का आयोजन किया जा रहा है। अरगोड़ा में श्री दुर्गा पूजा रावण दहन समिति के पंडाल में इस वर्ष रामायण और महाभारत के दृश्य देखने को मिलेंगे। पंडाल की इस वर्ष की थीम किताब रखी गई है और इसे 21,000 काल्पनिक किताबों से सजाया जा रहा है। समिति के अध्यक्ष पंकज कुमार साहू ने बताया कि महाभारत रामायण काल से पहले ऋषि मुनियों ने गुरुकुल शिक्षा पद्धति की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य समाज में व्यक्तिगत चरित्र निर्माण, शिक्षा और चेतना का विकास करना था। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष पंडाल की थीम किताब रखी गई है। कोलकाता के कलाकार चंदन जैना अपनी टीम के साथ लगातार 3 महीने से पंडाल निर्माण कार्य में जुटे हुए हैं। वर्तमान में पंडाल लगभग 40% तैयार हो चुका है। पंडाल का आकर्षण होगा गुरुकुल के साधु, जो एक पेड़ के नीचे किताब लिए बैठे दिखेंगे और उनके चारों तरफ 4 हिरणों का झुंड होगा। अरगोड़ा बाईपास चौक से पंडाल तक इस बार भी रंग बिरंगी और आकर्षक लाइटिंग का जादू देखने को मिलेगा। वहीं रांची के मूर्तिकार जगदीश पाल द्वारा 15 फीट ऊंची माता की प्रतिमा बनाई जा रही है। गिरिडीह में भाजपा का विरोध प्रदर्शन, पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। बिहार में हाल ही में सिमरी थाना क्षेत्र के बिठौली चौक पर कांग्रेस से जुड़े एक कार्यक्रम में रिजवी उर्फ राजा नामक व्यक्ति द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया। इस घटना के बाद बिहार समेत अन्य राज्यों में भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही है। इसी क्रम में गिरिडीह में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर जमुआ विधायक डॉक्टर मंजू कुमारी सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यकर्ताओं का कहना था कि प्रधानमंत्री के प्रति इस प्रकार की भाषा का प्रयोग न केवल लोकतांत्रिक परंपराओं के विरुद्ध है, बल्कि यह देश की गरिमा को भी ठेस पहुंचाने वाला है। भाजपा नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि कांग्रेस पार्टी ऐसे नेताओं और कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई नहीं करती है तो आने वाले दिनों में विरोध और तेज किया जाएगा। बोकारो में निकली भव्य करम जावा शोभा यात्रा, मांदर की थाप पर लोग जमकर थिरके। बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच की ओर से रविवार को डहरे करम बेडाहा चाल करम नाचब माज सहरे कार्यक्रम के तहत चास ITI मोड़ स्वर्गीय जगन्नाथ महतो चौक से बोकारो नया मोड़ बिरसा चौक तक विशाल करम जावा शोभा यात्रा निकाली गई। शुरुआत झारखंड महिला बाल विकास आयोग की अध्यक्ष पूर्व मंत्री बेबी देवी, मंच के संयोजक राजेश महतो, झारखंड आंदोलनकारी नेता पार्वती चरण महतो, आजसू के जिला अध्यक्ष सचिन महतो व मंच के सदस्यों ने पूजा अर्चना कर व पूर्व मंत्री दिवंगत जगन्नाथ महतो के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर की। चास व चंदन कियारी प्रखंड के विभिन्न गांवों से हजारों युवक युवतियां यात्रा में शामिल हुए। सभी महिलाएं व युवतियां पारंपरिक वेशभूषा में मांदर की थाप पर करम गीतों की धुन पर थिरकते हुए आगे बढ़ रही थी। चास से बोकारो जाने के क्रम में विभिन्न चौक चौराहों पर अखाड़ा लगाकर करम गीतों पर जो युवतियों ने सामूहिक नृत्य से समा बांध दिया। इस दौरान स्थानीय कलाकारों ने झारखंड सांस्कृतिक आधारित झूमर व करम गीत प्रस्तुत किया। करम की गीत, मांदर की थाप, नगाड़े की गूंज से पूरा शहर गुंजायमान हो उठा। ITI मोड़ चास से नया मोड़ तक करीब 8 किलोमीटर की दूरी तय कर बिरसा चौक पहुंचकर करम शोभा यात्रा करम अखाड़ा में तब्दील हो गई। बिरसा चौक पर गोला बनाकर करम गीत पर युवतियों ने सामूहिक नृत्य किया। धनबाद में ग्रामीणों की सतर्कता से पकड़ा गया ATM चोर, पेचकस पिलास बरामद, संगठित गिरोह का सदस्य निकला। गोविंदपुर प्रखंड अंतर्गत अमरपुर गांव में ग्रामीणों की सतर्कता से एक ATM चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। शनिवार शाम को यह युवक अपर बाजार स्थित एक ATM बूथ में घुसकर मशीन से छेड़छाड़ कर रहा था। ग्रामीणों को जब ATM में संदिग्ध गतिविधियों की भनक लगी तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर युवक को पकड़ लिया। उसकी तलाशी लेने पर उसके पास से एक पेचकस, एक पिलास और एक ATM कार्ड बरामद किया गया। गिरफ्तार युवक की पहचान बिहार के नवादा जिले के निवासी ऋतिक रोशन 24 वर्षीय के रूप में की गई है। ग्रामीणों ने उसे पकड़ने के बाद तुरंत गोविंदपुर थाना पुलिस के हवाले कर दिया। पूछताछ में युवक ने सनसनीखेज खुलासा किया है। वह एक संगठित गिरोह का हिस्सा है जो ATM मशीनों में तकनीकी छेड़छाड़ कर अवैध रूप से पैसे निकालने का काम करता है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने शुरुआती पूछताछ में गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में कुछ अहम जानकारियां दी हैं। थाना प्रभारी ने आशंका जताई है कि यह गिरोह झारखंड और बिहार के विभिन्न जिलों में सक्रिय हो सकता
सकता है और एटीएम लूट की कई घटनाओं में इनकी संलिप्तता सामने आ सकती है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और गिरोह के नेटवर्क को खंगालने में जुट गई है। बच्चा चोरी की अफवाह से हड़कंप, यूपी के 2 साधुओं को ग्रामीणों ने पकड़ा। नशीला पदार्थ खिलाने का आरोप। कोडरमा जिले के परसाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत गड़गी गांव में रविवार को बच्चा चोरी की आशंका में 2 युवकों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। ये दोनों युवक साधु का वेश धारण कर गांव में घूम रहे थे। मामला तब बिगड़ा जब गांव के एक बच्चे की अचानक तबियत बिगड़ गई और परिजनों ने संदेह जताया कि साधुओं ने उसे कुछ नशीला पदार्थ खिला दिया। घटना की शुरुआत गाँव के ताहिर अंसारी के बेटे मोहम्मद रेहान से हुई, जिससे उसके पिता ने दुकान से सामान लाने भेजा, लेकिन रेहान डर के मारे खाली हाथ लौट आया और बताया कि बाहर 2 अजनबी साधु बैठे हैं। थोड़ी देर बाद रेहान अचानक बेहोश हो गया, जिससे परिवार और आसपास के ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। परिजन और ग्रामीणों को शक हुआ कि गांव में घूम रहे इन अज्ञात साधुओं ने बच्चे को कुछ नशीला खिला दिया है। तभी दोनों युवक मौका देकर भागने लगे, लेकिन सतर्क ग्रामीणों ने उन्हें पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान दोनों की पहचान आधार कार्ड से हुई। एक का नाम बादल कुमार 23 वर्षीय है, जो उत्तर प्रदेश के बैरिया का निवासी है, जबकि दूसरा युवक लड्डू 30 वर्षीय बताया गया। पूछताछ में दोनों ने अलग अलग धर्मों से होने का दावा किया, जिससे ग्रामीणों का शक और गहरा हो गया। सूचना पाकर कटिया पिकेट प्रभारी संजय सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में युवकों ने बताया है कि वे सारंगी बजाकर जीवन यापन करते हैं और किसी गलत मंशा से गांव नहीं आए थे। उनके पास से सारंगी और कुछ कपड़े बरामद किए गए हैं। प्रभारी संजय सिंह ने कहा है कि जांच में किसी तरह की कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली है और अभी तक जो आरोप साबित नहीं हुए हैं। बेहोश हुआ बच्चा अब धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा है। वही पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके। राज्य सरकार उच्च शिक्षा से जुड़े लोगों को देगी 8 लाख तक का पुरस्कार। 9 कैटेगरी में मिलेगा लाभ। झारखंड राज्य ने शिक्षा के क्षेत्र में हायर एजुकेशन में सुधार के लिए एक नए पुरस्कार योजना की शुरुआत कर दी है। इस योजना के तहत क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए 9 तरह के पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा इससे जुड़े आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस योजना को झारखंड राज्य उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना नाम दिया गया है। उच्च शिक्षा विभाग ने जो आदेश जारी किए हैं उसके मुताबिक अलग अलग कैटेगरी में 9 तरह के पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस पुरस्कार की राशि 1 से 8 लाख रुपए तक की होगी। बता दें कि इस योजना को लागू करने का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले शिक्षकों, छात्रों, प्रशासकों एवं संस्थानों को सम्मानित करना है। दीपक प्रकाश ने मंत्री इरफान अंसारी को बताया झारखंड का जोकर। राज्यसभा सांसद और बिहार विधानसभा चुनाव के पर्यवेक्षक दीपक प्रकाश ने झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी पर तीखा हमला बोला है। बिहार कांग्रेस कार्यालय के बाहर हुए झड़प को लेकर मंत्री इरफान अंसारी के बयान पर दीपक प्रकाश ने कहा है कि उनकी राजनीति अब केवल बयानबाजी और नौटंकी तक सीमित रह गई है। उन्होंने डॉक्टर अंसारी को सर्कस का जोकर करार देते हुए कहा है कि वह झारखंड के जोकर हैं। दीपक प्रकाश ने कहा है कि डॉक्टर अंसारी के बयानों से स्पष्ट है कि कांग्रेस और उसके नेता जनता के असली मुद्दों से भटक चुके हैं और सिर्फ सस्ती लोकप्रियता बटोरने में लगे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर बिहार में राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। सांसद ने सवाल उठाया है कि जब राज्य की जनता दवाओं, डॉक्टरों और बेहतर इलाज के लिए संघर्ष कर रही है, उस वक्त स्वास्थ्य मंत्री का पूरा ध्यान केवल राजनीति में लगा हुआ है। उन्होंने कहा जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। दीपक प्रकाश ने यह भी स्पष्ट किया है कि भाजपा जनता के सवालों और विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस नेताओं की नौटंकी का जवाब जनता खुद अपने वोट से देगी। पत्थर से कूचकर अधेड़ की हत्या, इलाके में दहशत का माहौल। पश्चिमी सिंहभूम जिले से एक सनसनीखेज भरी खबर सामने आई है, जहां एक बुजुर्ग व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। शव की हालत बहुत खराब है। आशंका जताई जा रही है कि पत्थर से कूचकर वृद्ध की हत्या की गई है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई। मृतक की पहचान गाँव के ही मांगता तीऊ के रूप में हुई है। पूरी घटना खुंटपानी प्रखंड के दोपाई गांव की बताई जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक जो है शनिवार को घर से पूजा करने की बात कहकर निकला था, पर देर रात होने के बाद भी वह घर वापस नहीं लौटा। परिजनों को लगा कि शायद वे कहीं पर रुक गए होंगे। इसी दौरान रविवार सुबह बकरी चराने गए ग्रामीणों की नज़र जो है शव पर पड़ी। चारवाहों ने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय ग्रामीणों को दी। ग्रामीण तुरंत जमा हो गए। इसी दौरान ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया और मामले की तफ्तीश में जुट गई। शव को देखकर प्रतीत हो रहा है कि इस शख्स की किसी ने पत्थर से कूचकर बेरहमी से हत्या कर दी है। मृतक का चेहरा बुरी तरह से बिगड़ा हुआ था। आशंका जताई जा रही है कि किसी से पुरानी दुश्मनी में हत्या की गई है। हालांकि पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। अपराधी मयंक से पूछताछ करेगी पलामू पुलिस। कुख्यात अपराधी मयंक सिंह उर्फ सुनील मीना से पलामू पुलिस पूछताछ करेगी। झारखंड एटीएस की टीम के द्वारा मयंक सिंह उर्फ सुनील मीना को अजरबैजान से गिरफ्तार किया गया और झारखंड लाया गया। मयंक सिंह से पूछताछ के लिए पलामू पुलिस ने एक स्पेशल टीम का गठन किया है, जो जल्द ही न्यायालय से अनुमति लेकर पूछताछ शुरू करेगी। पलामू जिला के इलाके में मयंक सिंह उर्फ सुनील मीना पर 4 आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने का आरोप है। चारों घटना नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन और रेलवे के फ्रेट कॉरिडोर कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ है। नेशनल हाईवे पर हमले को लेकर पलामू में हरिहरगंज, सतबरवा सदर थाना क्षेत्र में एफआईआर दर्ज किया गया है। वहीं रेलवे के कंस्ट्रक्शन साइट पर मोहम्मदगंज पड़वा के इलाके में एफआईआर दर्ज है। जिन घटनाओं में पलामू मयंक सिंह का नाम आया था, उन घटनाओं में मारा गया अपराधी अमन साहू के गिरोह से जुड़े हुए और सुजीत सिन्हा गिरोह से जुड़े हुए कई लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। वार्षिक वेतन वृद्धि मामले में रांची के शिक्षक करेंगे आंदोलन। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ रांची इकाई की बैठक रविवार को कचहरी स्थित शिक्षा परिसर में हुई। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक को लेकर शिक्षक आंदोलन करेंगे। संघ के प्रमुख प्रवक्ता नसीम अहमद ने कहा है कि प्रथम चरण में शिक्षक दिवस के दिन से आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। 5 सितंबर को जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा वार्षिक वेतन वृद्धि में शपथ पत्र शिक्षकों को देने की मांग की प्रति शिक्षक जलाएंगे। दूसरे चरण में 8 सितंबर को जिले के सभी प्रखंडों में शिक्षक काला बिल्ला लगाकर कार्य करेंगे। तीसरे चरण में कचहरी स्थित शिक्षा परिसर में 20 सितंबर को 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। नसीम अहमद ने कहा है कि जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा श्रेणी दंडाधिकारी का शपथ पत्र शिक्षकों को देने की मांग से जिले के शिक्षकों में भारी आक्रोश व उबाल है। शिक्षकों ने इसका विरोध करते हुए शपथ पत्र देने से इनकार किया। मोबाइल से बात करते जा रही थी युवती, बाइक सवार युवकों ने झपट कर ले भागे। राजधानी रांची में इन दिनों छिनतई की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। ताजा मामला धुरवा थाना क्षेत्र का है, जहां जेपी मार्केट के पास एक महिला से बाइक सवार युवकों ने मोबाइल की छिनतई कर ली और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद महिला ने शोर मचाया, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, लेकिन तब तक आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिल पाया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगालकर गिरोह की पहचान में जुटी है। मिली जानकारी के मुताबिक महिला सड़क किनारे मोबाइल पर किसी से बात करते हुए आ रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार बाइक पर सवार 2 युवक आए और झपट्टा मारकर मोबाइल छीनकर भाग निकले। पिछले कुछ दिनों में रांची के कई इलाकों से ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जिससे लोगों में डर का माहौल है। बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत को लिखा पत्र, पूछा क्या एसीबी और उत्पाद विभाग में बड़े भ्रष्टाचार की तैयारी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर कई सवाल किए हैं। उन्होंने पत्र के माध्यम से यह सवाल उठाए हैं कि एसीबी ने उत्पाद विभाग में मौजूद कागजातों को आधी रात में क्यों हटाया, रात के अंधेरे में एसीबी ने यह काम क्यों किया, आखिर क्यों संदिग्ध तरीके से यह काम किया गया, कहीं एसीबी के इस काम से राजस्व को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है। इसके साथ ही उन्होंने आगे लिखा है कि चिंताजनक बात यह है कि एसीबी की यह कार्रवाई राज्य के डीजीपी के देखरेख में की गई। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि एसीबी की यह कार्रवाई कई सवाल खड़े कर रहे हैं। एसीबी द्वारा पहले भी कई फाइलों को हटा दिए जाने से राज्य में शराब के दुकानों के आवंटन को लेकर कई दिक्कतें आई थी। इसके साथ राजस्व का भी नुकसान हुआ था। उन्होंने आगे सवाल पूछा है, कहीं एसीबी संचिकाओं को जब्त करके दस्तावेजों को नष्ट करने की कोशिश तो नहीं कर रही। उन्होंने आगे सवाल किया है कि आखिर क्यों एक ट्रक कागजात आधी रात को ही क्यों हटाए गए और इसके पीछे उद्देश्य क्या है। क्या एसीबी और उत्पाद विभाग के अंदर किसी बड़े भ्रष्टाचार के खेल की तैयारी चल रही है। उन्होंने आगे सवाल किया है कि एसीबी की यह कार्रवाई क्या कुछ चुनिंदा अधिकारियों एवं राजनीतिक सरगनाओं को बचाने के उद्देश्य की गई है। इससे लेकर जांच होना आवश्यक है।
लोहरदगा में आदिवासी कर्मचारी समिति ने करम पर्व संध्या कार्यक्रम का किया आयोजन। सुखदेव भगत हुए शामिल। लोहरदगा जिले के नगर भवन में आदिवासी कर्मचारी समिति के द्वारा करम पर्व संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लोहरदगा लोकसभा के सांसद सुखदेव भगत शामिल हुए। लोहरदगा जिला के सरकारी आदिवासी कर्मचारियों द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चों ने नाटक के माध्यम से आदिवासी संस्कृति और करम की महत्ता को प्रस्तुत किया। मौके पर बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने सभी का मन मोह लिया। करम पर्व संध्या कार्यक्रम में सांसद सुखदेव भगत जो है नगाड़ा बजाते और मांदर की थाप पर झूमते नजर आए। उन्होंने आदिवासी समाज को प्रोत्साहित करते हुए कहा है कि जे नाची से बाची कहावत में हमारी संस्कृति छुपी हुई है। करम हमारी संस्कृति की पहचान है और आदिवासी समाज को अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हमेशा आगे आना चाहिए। सांसद ने कहा है कि संस्कृति बचेगी तभी आदिवासी समाज बचेगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि वे सदन में झारखंड की संस्कृति को बचाने के लिए हमेशा आवाज बुलंद करते रहेंगे। दुमका की आदिवासी दिव्यांग वृद्धा को नहीं मिल रही पेंशन, गांव-गांव भटकने को हुई विवश, मंत्री से मदद की गुहार। राज्य और केंद्र सरकार की तमाम सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बावजूद दुमका जिले की एक आदिवासी बुजुर्ग महिला पेंशन जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। 80 वर्षीय मैनो मरांडी की हालत इतनी खराब है कि उन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए भी गांव-गांव भटकना पड़ रहा है। पति की मृत्यु और गंभीर दिव्यांग होने के बावजूद सरकार की किसी योजना का लाभ अब तक उन्हें नहीं मिला है। फिटकोरिया गांव की रहने वाली मैनो मरांडी न केवल विकलांग है बल्कि पूरी तरह अकेली और बेसहारा जीवन जी रही है। उम्र के इस पड़ाव पर जहां उन्हें सहारे की जरूरत है वहां वे भूख और लाचारी से लड़ रही है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि मैनो मरांडी अक्सर भोजन के लिए इधर उधर भटकती रहती है। ग्रामीणों ने इस मामले को गंभीर बताते हुए झारखंड सरकार में मंत्री दीपक बिरुवा से व्यक्तिगत हस्तक्षेप की मांग की है। उनका कहना है कि यदि ऐसी हालत में भी मैनो को पेंशन जैसी सुविधाएं नहीं मिली तो यह न केवल प्रशासन की असफलता है बल्कि पूरे समाज के लिए भी चिंताजनक संदेश है। पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा प्रखंड के 17 गांव में गंदे पानी की आपूर्ति, कांग्रेस नेता ब्यूटी मंडल की पहल पर डीसी ने दिए समाधान के आदेश। पाटपुर ग्रामीण जलापूर्ति योजना से जुड़े बहरागोड़ा प्रखंड के 17 गांवों में गंदे पानी की आपूर्ति की समस्या को लेकर उपायुक्त ने संज्ञान लिया है। कांग्रेस नेत्री ब्यूटी मंडल द्वारा सोशल मीडिया पर उठाए गए इस मुद्दे के बाद जिला प्रशासन ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता को तत्काल स्थल निरीक्षण कर ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि विगत 8 दिनों से पाटपुर जलापूर्ति योजना से 1700 घरों में गंदा पानी पहुंच रहा है। इससे ग्रामीणों में आक्रोश है और आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बाजार क्षेत्र सहित कई गांवों में लोग पीने के पानी के लिए इधर उधर भटकने को मजबूर हैं। जानकारी के अनुसार योजना को स्वर्णरेखा नदी से पानी प्राप्त होता है जो लगातार बारिश के कारण मटमैला हो गया है। जलापूर्ति केंद्र के कर्मचारियों ने बताया है कि नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण पानी की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। हालांकि पानी को फिल्टर करने का प्रयास किया जा रहा है और 2 से 3 दिनों में स्थिति में सुधार की उम्मीद है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की बड़ी सौगात, ग्रामीणों का अब ब्लॉक जाना होगा आसान। झारखंड के स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने रविवार को मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लोहरंगी पीडब्ल्यूडी पथ से अर्जुन डी तक 1 किलोमीटर लंबे सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। मौके पर मंत्री ने कहा कि यह सड़क यहाँ के आदिवासी समाज की वर्षों पुरानी मांग रही है। जब उन्होंने इस क्षेत्र में एक बड़ा पुल निर्माण का कार्य शुरू किया तो लोगों ने उनसे इस सड़क की भी मांग की थी। उन्होंने वादा किया था कि जल्द ही इसका निर्माण कार्य करा जाएगा। आज उन्होंने अपना वादा पूरा कर सड़क निर्माण का शिलान्यास किया। पुल और सड़क नहीं होने के कारण यहाँ के लोगों को 12 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाकर ब्लॉक जाना पड़ता था। बच्चों की पढ़ाई लिखाई और किसानों की आजीविका प्रभावित हो रही थी। अब सड़क और पुल से लोगों को काफी राहत मिलेगी। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।